दोस्तों जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त संबंध का टाइप 3, जिसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि अगर 6 व्यक्तियों का समूह है या 8 व्यक्तियों का समूह है, यात्रा कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करें और बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। बिल्कुल आप ध्यान से समझना और आपको आसानी से समझ में आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के एंड में। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। सी जो है बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति हैं, मतलब विवाहित जोड़ा, पति और पत्नी का जोड़ा। और ई सी का भाई है, ई जो है वो सी का भाई है। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है। और एफ जो है वो बी का भाई है, एफ जो है बी का भाई है। तो बताइए कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। जो पूछ रहा है वो पुरुष सदस्यों के बारे में पूछ रहा है। और मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर महिला हो तो इस प्रकार का व्रत बनाएंगे, और अगर पुरुष हो तो इस प्रकार का वर्ग बनाएंगे। ये हमें पुरुष को डिनोट करता है, जो वर्ग है ये पुरुष को डिनोट करता है, और ये जो व्रत है तो महिला को डिनोट करता है, महिला को डिनोट करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। कह रहा है बी सी का पुत्र है। जो बी है वो पुत्र है किसका, सी का, लेकिन सी अभी पता नहीं कि महिला है या पुरुष है, तो इसके लिए हमें आगे पढ़ना होगा। सवाल क्या कह रहा है, बी जो है वो सी का पुत्र है, लेकिन जो सी है वो बी की माता नहीं है। ये जो सी है बी की माता नहीं है। अगर माता नहीं होगी तो ये जाहिर सी बात है पिता होगा, क्योंकि पुत्र या तो माता का होता है या पिता का होता है, आप जानते होंगे ये बात। इसके बाद क्या कह रहा है, ए और सी विवाहित दंपति हैं। इसका मतलब जो ए है वो इसकी पत्नी होगी, क्योंकि कह रहा है ए और सी विवाहित दंपति हैं। मैंने कहा था अगर पत्नी है या मतलब महिला है तो उसे इस प्रकार का व्रत बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ई सी का भाई है। सी का भाई कौन है, ई। सी का भाई कौन है, ई। अगर पुरुष है तो इस प्रकार का बनाएंगे, ई सी का भाई है। ए डी की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है, सॉरी डी ए की पुत्री है। जो डी है वो किसकी पुत्री है भाई, ए की पुत्री है। अगर पुत्री है तो इस प्रकार का बनाएंगे, ए पति पत्नी, ये हो गया पुत्र पुत्री, तो ये हो गया भाई बहन। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ बी का भाई है। जो एफ है वो भाई है भाई किसका, बी का, एफ बी का भाई है। उसके बाद पूछ रहा है बताइए कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। पुरुष पूछ रहा है तो पुरुष मैंने कहा था इस प्रकार का वर्ग बनाएंगे, तो इस प्रकार के वर्ग में कैद करेंगे उन्हें। अगर पुरुष है और महिला है तो इस प्रकार का गोला बनाएंगे। उसके बाद पुरुष की संख्या पूछ रहा है तो पुरुष 1 2 और 3 और 4। अगर पुरुष की संख्या पूछ रहा है तो जो पुरुष होंगे वो होंगे 4। अगर महिलाओं की संख्या पूछता तो महिलाएं होती 2। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि इसमें पुरुष की संख्या पूछ रहा है। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है, और आर और यू की माँ है। आर जो है वो यू की माँ है, आर और यू की माँ है। जो डॉक्टर है वो आर और यू की माँ है। वकील क्यू का विवाह पी के साथ हुआ है। पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। पौत्र मतलब होता है पुत्र का भी पुत्र होता है पौत्र। एक पौत्र है। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। गृहिणी मतलब जो घर का काम धाम संभालती है वो गृहिणी होती है, एक गृहिणी है। परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है। जो सही है वो उनमें से बताना है कि वो जो पौत्री होगी वो इंजीनियर है या वो छात्र है या डॉक्टर है या वकील है। तो सवाल को करते हैं। कह रहा है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है। जो शिक्षक होगा शिक्षक टी का विवाह, शिक्षक है टी का विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अभी इसे अंदर बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। इसके बाद क्या कह रहा है, जो आर और यू की माँ है। अब कंफर्म हो गया कि ये जो डॉक्टर है वो महिला है, क्योंकि जो आर और यू की माँ है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है। जो डॉक्टर जो है वो आर और यू की माँ है। इसके बाद क्या कह रहा है, वकील क्यू का विवाह पी के साथ हुआ है।
जो क्यू है वकील, उसका विवाह जो है वो पी के साथ हुआ है। टी का विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है और क्यू का विवाह पी के साथ हुआ है। और पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। जो पी है उसका एक पुत्र है और एक पौत्र है। तो पौत्र ये हो सकता है या ये हो सकता है। पुत्र तो कंफर्म हो गया कि टी है, पी का पुत्र कौन है, टी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। जब ए भाई डॉक्टर हो गई तो जाहिर सी बात है, जो पी है, जो क्यू है, सॉरी क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। तो पुरुष जो है या तो आर होगा या फिर यू होगा। एक पुरुष इंजीनियर भी है तो आर होगा, वो होगा इंजीनियर, इंजीनियर। इसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में बताया गया है। भाई ये हो गया पुत्र और पुत्र का पुत्र ये हो गया पौत्र और बचा क्या, यू। यू पौत्री होगी, जाहिर सी बात है। और पौत्री कौन हुई, ऑप्शन में देखा है भाई इंजीनियर है। इंजीनियर कौन है यहाँ पर, इंजीनियर आर है, इंजीनियर तो हो नहीं सकती। इसके बाद क्या है भाई, डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है भाई, डॉक्टर शिक्षक टी की पत्नी जो है वो डॉक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है भाई, वकील है। तो वकील कौन है यहाँ पर, वकील है क्यू। क्यू जो है भाई वकील है, क्योंकि इसका भी कंफर्म हो गया कि वकील है, इसका भी कंफर्म हो गया ये शिक्षक है, इसका कंफर्म हो गया डॉक्टर है और ये इंजीनियर है और ये तो गृहिणी है। बचा यू और इसमें ऑप्शन भी बचा है एक बी, भाई छात्र है। तो जाहिर सी बात है वो जो उसकी पौत्री होगी, जो क्यू की पौत्री होगी वो कौन होगी, छात्र। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा छात्र। दोबारा समझा दे रहा हूँ मैं। कह रहा है क्यू का विवाह, जो वकील है वो क्यू का विवाह पी के साथ हुआ है और पी का एक पुत्र भी है, कौन, टी। और टी का विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है। जो शिक्षक टी है उसका विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है और जो डॉक्टर है उसके दो बच्चे हैं, आर और यू। ठीक है, आर और यू। और पी का एक पौत्र भी है, जो पी है उसका एक पौत्र भी है। पौत्र होता है, पुत्र का भी पुत्र होता है, पौत्र। ठीक है, पौत्र भी है, कहाँ है, पौत्र भी है। ठीक है, पुत्र एक पौत्र भी है और दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी भी है। तो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। इसका तो भाई कंफर्म हो गया भाई ये डॉक्टर है। तो बचा पी, जो पी होगा वो गृहिणी होगा। और पूछ रहा है कि बताइए वो जो पौत्री है वो किसके लिए व्यक्त कर रही है। जो पौत्री है वो इंजीनियर है या डॉक्टर है या वकील है। तो इनका तो पहले ही क्लियर हो गया, ये वकील है, ये शिक्षक है, ये गृहिणी है, ये डॉक्टर है और यू बचा और इसमें ऑप्शन भी बचा छात्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छात्र। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सीता रामानंद और सुरेश श्रीमान और श्रीमती मल्होत्रा के बच्चे हैं। ठीक है, रानी, राजा और सत्या श्रीमान श्रीमती अग्रवाल के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, गिरिजा और राहुल श्रीमान और श्रीमती गुप्ता जी के बच्चे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, सुरेश और गिरिजा आपस में वैवाहिक हैं, आपस में जो है वो वैवाहिक हैं। और रजनी, सुशील और रामायण उनके बच्चे हैं, जो वैवाहिक हैं। गिरिजा और सुरेश उनके बच्चे कौन है, रजनी, सुशील और रामायण। इसके बाद क्या कह रहा है, सीता और शाल्या भी आपस में वैवाहिक हैं, सीता और शाल्या भी आपस में वैवाहिक हैं। और प्रेम व अमर उनके बच्चे हैं, जो प्रेम और अमर हैं उनके बच्चे हैं। क्या कह रहा है फिर, सुरेश राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें हम करेंगे सवाल बिल्कुल आसानी से। सवाल क्या कह रहा है, सीता, रामानंद और सुरेश किसके बच्चे हैं, सीता और रामानंद और सुरेश ये किसके बच्चे हैं, श्रीमान और श्रीमती मल्होत्रा। जो ये बच्चे हैं वो श्रीमान और श्रीमती मल्होत्रा के बच्चे हैं। इसके बाद क्या है, रानी, राजा और सत्या ये अग्रवाल जी के बच्चे हैं। रानी, राजा और सत्या ये किसके बच्चे हैं, अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद क्या है, सुरेश और गिरिजा आपस में वैवाहिक हैं, सुरेश और गिरिजा आपस में वैवाहिक हैं, सुरेश और गिरिजा आपस में वैवाहिक हैं। इसके बाद क्या है, सुरेश और गिरिजा श्रीमान और श्रीमती गुप्ता जी के बच्चे हैं, सुरेश और गिरिजा। तो यहाँ पे सुरेश लिखेंगे, सुरेश और गिरिजा। जो सुरेश और गिरिजा हैं, सुरेश और गिरिजा किसके बच्चे हैं, ये सुरेश और गिरिजा। कहाँ गया, सुरेश और गिरिजा आपस में वैवाहिक हैं। इससे पहले भी हुआ भी, सुरेश और गिरिजा, गिरिजा और राहुल श्रीराज के बच्चे हैं। तो यहाँ पे होगा सुरेश और
गिरिजा नहीं होगा, यहाँ पर होगा सुरेश, गिरिजा और राहुल। यहाँ पर होगा गिरिजा और राहुल। ये किसके बच्चे हैं? गिरिजा और राहुल ये हैं गुप्ता जी के बच्चे। किसके बच्चे हैं? गुप्ता जी के बच्चे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? सुरेश और गिरिजा आपस में वैवाहिक हैं। ठीक है, गिरिजा का विवाह किसके साथ हुआ है? सुरेश के साथ। किसका विवाह हुआ है? गिरिजा का। ठीक है, ये हो गए पति पत्नी। इसके बाद क्या कह रहा है? रजनी, सुशील और रामायण उनके बच्चे हैं। रजनी और सुशील और रामायण ये इनके बच्चे हो गए। इसके बाद क्या है? रजनी, सुशील और रामायण के बच्चे हैं। सीता और साल्या भी आपस में पति पत्नी है। सीता और साल्या। सीता कहाँ पर है? सीता ये है, और साल्या, साल्या, सीता और साल्या भी आपस में पति पत्नी है। तो साल्या को पुरुष होगा, जो सीता का पति होगा। उसके बाद क्या है? आपस में वैवाहिक हैं। प्रेम व अमर उनके बच्चे हैं। जो सीता और साल्या के बच्चे कौन है? प्रेम और अमर। प्रेम और अमर। इसके बाद क्या है? सुरेश राहुल से किस प्रकार संबंधित है? अब सुरेश कहाँ है भाई? सुरेश राहुल से किस प्रकार संबंधित है? जो राहुल है, राहुल की दीदी हो गई गिरिजा, और दीदी का जो हस्बैंड है वो राहुल का कौन होगा पूछ रहा है। तो वो इसमें ऑप्शन है भाई, चचेरा भाई, या चाचा या मामा, और ऑप्शन डी है जीजा या साला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जीजा या साला, क्योंकि बहन का जो पति होता है वो जीजा होता है। अगर पूछता कि सुरेश राहुल सुरेश का कौन है, तो होगा साला। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीजा या साला। और हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।